हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टू टांजूर पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन कौन सी एक्शन लेगी, उनकी नेक्स्ट एक्शन किसके तरफ होगी, आप या थर्ड पार्टी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफ़र करके रख दिया। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ आपकी तरफ से। तो पहला आई है 5 ऑफ कप, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है 8 ऑफ वैंड्स और नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड्स। तो चलिए एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ थर्ड पार्टी की तरफ से। यहाँ पर आई है जजमेंट, नेक्स्ट आई है 7 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है 6 ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है द स्टार और लास्ट आई है क्वीन ऑफ कॉइन्स और आपकी तरफ से द टावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है जजमेंट की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त आपके पर्सन का जो माइंड है ना, ये पर्सन इस वक्त खुद की रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 5 ऑफ कप। आपकी तरफ से कार्ड आई है 5 ऑफ कप और थर्ड पार्टी की तरफ से आई है जजमेंट। तो आपके पेशेंट इस वक्त किसके तरफ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले जो आपका जो पार्टनर है ना, ये पर्सन के साथ इस वक्त अगर आपका दूरिया चल रहा है, रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, बिल्कुल आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, इस रिश्ते में आप दोनों के बीच ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, तो इस रिश्ते खोने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद ना, आपके पर्सन इस वक्त गहरी से इस रिश्ते का जो असलियत वो समझ आ रही है। 5 ऑफ कप एक बहुत ही सैडनेस एनर्जी होती है। आप इस वक्त दुखी हो, आप इस वक्त परेशान हो, आप अपनी पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मांग रही हो और आपके पर्सन के यादों में कटा रही हो। तो आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा ही सोच रहा है। आपसे उनकी रिश्ता जो भी वजह से टूटा है क्यों ना हो, जिसकी वजह से टूटा है क्यों ना हो, ये पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। तो आपके पर्सन इस वक्त जजमेंट, थर्ड पार्टी की तरफ से कार्ड आई है जजमेंट। तो आपके पर्सन इस वक्त जजमेंट करने के बारे में सोच रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन खुद या कोई और प्रॉब्लम, कोई और इंसान। तो जो भी हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन अगर खुद है तो भी जजमेंट करना चाह रही है। अगर कोई और प्रॉब्लम आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, आप दोनों के बीच में प्यार के रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी डाल रहा है ना, तो वहाँ पर भी जजमेंट करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि एक्चुअली ये रिश्ता आप और आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, चाहे आपके फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, कोई और प्रॉब्लम, लेकिन आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिल जाओ, आप दोनों अगर एक दूसरे को समझो, आप दोनों अगर इस रिश्ते में एफर्ट डालो, तो सारी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम पीछे हट जाएगी। क्योंकि ये आपके पर्सन का सोच है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहा है। आप और उनकी रिश्ता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, लेकिन जो वक्त आप दोनों को प्यार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की समय है इस वक्त, लेकिन उस वक्त आप दोनों को एक दूसरे से दूर होने के बाद पेन तकलीफ में ही कटाना पड़ रहा है। इस वक्त सिचुएशन ऐसा टफ हो गई है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जजमेंट उनके साथ भी नहीं हुआ है, आपके साथ भी नहीं हुआ है। ये करने कौन नहीं दे रहा है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, आप दोनों को मिल नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में बुरी तरीके से नेगेटिविटी फैला रहा है। तो आपके पर्सन इस पर जजमेंट मांग रही है। आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन ऐसा लेना चाह रही है, इस रिश्ते में जजमेंट करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि ये पर्सन का इस वक्त जो डिसीजन होगी वो है आप और उनके रिश्ते को लेकर। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, अगर उनकी फैमिली हो तो उनकी फैमिली की तरफ से आपके पर्सन जजमेंट मांग रही है, उनको सब कुछ बता रही है। उनका जो भी
आपके पर्सन की फैमिली का जो भी फाइनल डिसीजन है वो जानने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा उनकी फैमिली के साथ बात कर रही है। अगर फैमिली मैटर है आप लोगों के बीच में, तो ये पर्सन इस वक्त सीधा बात कर रही है फैमिली के साथ, जो मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैं ये पर्सन को प्यार करती हूँ, इसके साथ ही शादी करके ज़िंदगी आगे कटाना चाहती हूँ। आप लोग मान जाओ, आप लोग हम लोगों की रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग दो और हम दोनों की साथ दो, वरना मैं ये रिश्ते को अब खुद ही हैंडल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत पेन तकलीफ इस वक्त मैं भी जी रही हूँ, मेरे पर्सन भी जी रही है। तो मेरे नेक्स्ट एक्शन यही होगी कि तुम लोग मेरे साथ जजमेंट करो और मैं भी मेरे पार्टनर के साथ जजमेंट करूँ। ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड आई है पेज ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, आप और उनकी रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। किसी और के रिश्ते की ऊपर तो इस तरीके से परेशानी नहीं आती है। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है, आप इस रिश्ते में ना बहुत ही एफर्ट डाली हो, बहुत ही मेहनत किया हो, आप इस रिश्ते में समय दिया हो, केयर दिया हो, आपके पर्सन को समझाई हो, हर एक तरीके से ये पर्सन और इस रिश्ते को बचाने की कोशिश किया हो, क्योंकि आपके दिल में कोई मैल नहीं है। आपको ना ये पर्सन बहुत ही एक चाइल्ड नेचर की दिखती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है आपकी तरफ से। आप एक ऐसे इंसान हो ना जो दिल से साफ हो, जिसकी जुबान पर जो बात होती है वही दिल पर ही होती है। आपकी जुबान पर एक बात, दिल में और एक बात, ऐसा नहीं है। जो इंसान की दिल साफ होती है ना, वो इंसान ही अच्छा दिल वाले इंसान होती है, क्योंकि उसकी शक्ल ही उसका प्रूव होती है। तो आपका शक्ल ना बहुत ही ज़्यादा मासूमियत बच्चे जैसा लगता है। ये पर्सन, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपके पर्सन को ना आप बहुत ज़्यादा प्यारी लगते हो। और ये पर्सन इस वक्त मान रही है, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो सिर्फ उनकी वजह से, आपका कोई दोष नहीं है। अब तो पहले से ही इस रिश्ते में डेडिकेटेड था। अब तो हर एक कोशिश किया हो, हर एक तरीके से ये पर्सन की प्यार पाने के लिए, अब सब कुछ करने के लिए राजी था। लेकिन थर्ड पार्टी, आप और आपके पर्सन के बीच में ना थर्ड पार्टी बहुत ही परेशानी डाल दिया। आप देखो इस रिश्ते में कितना इफेक्ट डालना पड़ रहा है। ये पर्सन खुद लड़ रहा है इस रिश्ते से, ना आपको कमिटमेंट दे पा रही है, ना थर्ड पार्टी के साथ कोई जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको ख़त्म कर पा रही है। ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन तभी और एक प्रॉब्लम आ जाती है। एक से लड़ती है तो दूसरा आ जाती है, दूसरे से लड़ती है तो तीसरा आ जाती है। ऐसा क्यों? आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस रिश्ते में जब आप दोनों को प्यार करके ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए, तो थर्ड पार्टी क्यों इस तरीके से परेशान करके रख रही है? क्योंकि और कोई कपल का तो रिश्ता ऐसा नहीं है। हर एक कपल के ज़िंदगी में परेशानी होती है, लेकिन उन लोग तो अपनी ज़िंदगी की मज़ा ले रहा है, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन आप और उनकी रिश्ते में इतना प्रॉब्लम, इतना मुसीबतें क्यों? क्योंकि ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है। जब से आपसे साथ ये पर्सन का रिश्ता स्टार्ट हुई है ना, तब से नेगेटिविटी आप लोगों को साथ नहीं छोड़ रहा है। तो आपके पर्सन ऐसा ही सोच रहा है, बहुत हो गई ये दुनिया, आप मेहनत इस रिश्ते में सिर्फ इससे ही डालेगी। जो भी परेशानी है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करने की टाइम आ गई। आप आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। पहले ये पर्सन भी बहुत ही इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको दर्द दिया है। आपको दर्द देकर ये पर्सन फैमिली की बात को ज़्यादा मानी है, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, दोस्त सर्कल को प्रायोरिटी दिया है, किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश किया है। सब कुछ ये पर्सन का ना गलती था। तो अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रहा है, बीते हुई बातों को भूलकर ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहती है आपके साथ। ये पर्सन खुद का जो गलती है ना, ये पर्सन को ही इस पर अंदर से पूरी तरीके से तोड़कर रखी है, क्योंकि दिन ब दिन ये थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करके रख रही है। आप इस वक्त बहुत ही पहले के जैसा मैच्योर हो गई हो। आप इस वक्त खुद के बारे में सोच रही हो और ये पर्सन को इग्नोर कर रही हो, क्योंकि कब तक आप ये पर्सन के इंतज़ार करोगी? क्योंकि आप चाहते हो कम्युनिकेशन, आप चाहते हो जल्दी से इस रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्टिंग, लेकिन थर्ड पार्टी आप लोगों को मिलने नहीं दे रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी कोई भी हो, क्यों ना हो, लेकिन इस रिश्ते में ना बैलेंस पर आने नहीं दे रहा है। अगर ये पर्सन खुद थर्ड पार्टी है, तो ये पर्सन क्यों आपके साथ कम्युनिकेशन करके रिश्ते में जो भी बर्बादी हुआ है, जो भी दुनिया हुआ है ना, जो भी दर्द अगर उन्होंने आपको दिया है, तो वो सब क्यों ये पर्सन बैलेंस बनाकर
ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही है। अगर गलती ये पर्सन खुद किया है तो उसको ही तो आगे बढ़ाना, हाथ बढ़ाना चाहिए, उसको ही तो आगे आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, उसको ही तो माफ़ी मांगना चाहिए। तो ये पर्सन चुप क्यों बैठी है। अगर इसका फैमिली है, कोई और प्रॉब्लम है, तो उसको वो तो मना कर, उस सारी प्रॉब्लम से लड़कर ये पर्सन को तो आपका साथ देना चाहिए। अगर उनकी फैमिली मान नहीं रही है तो उनकी फैमिली को तो मान जाना चाहिए। उनकी बेटा या बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहा है, उनकी फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो उनकी फैमिली क्यों नहीं समझ पा रही है उनका बेटा या बेटी आपसे प्यार करता है, कि दुनिया की किसी भी ऑप्शन लाकर देगी उनकी फैमिली तो भी ये पर्सन को मंजूर नहीं है, चाहे कितना भी कोई भी हो क्यों ना हो। क्योंकि ये पर्सन को ना इस वक्त उनके फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन की लालच दिखा रही है कि तुम ये इंसान को भूल जाओ, तुम्हारे लिए मैं और भी ज़्यादा अच्छा इंसान ला दूँगी, ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा भी आपके पर्सन की फैमिली उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन चाहता है रिश्ते में बैलेंस, रिश्ते में बीती हुई बातों को भूलकर न्यू तरीके से स्टार्ट करना। लेकिन तभी इनकी फैमिली ना रोकने की कोशिश करता है, ये पर्सन की ब्रेन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ये पर्सन को ब्लैकमेल करता है। अगर तुम उसके साथ कम्युनिकेशन करो तो मैं तुमको अपनी बेटा या बेटी नहीं मानूंगी, तुमको हमारी प्रॉपर्टी से दूर कर दूंगी। क्या तुम्हारे लिए हमारी खून की रिश्ता से ज़्यादा तुम्हारी प्यार इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत रोकने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों करता है। आपके पर्सन ना ऐसा बहुत ही डीपली सोच रही थी। आप एक हो जो उनको प्यार करते हो, उनके प्यार देने के बाद ना खुद पूरी तरीके से दुखी होकर ज़िंदगी जी रही हो। ये पर्सन आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, और ये पर्सन जिसकी वजह से आपको छोड़ा है ना, उन लोग ही इस वक्त आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे उनकी फैमिली हो, कोई और इंसान हो क्यों ना हो, क्योंकि उन लोग आपको मिलने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आई है क्वीन ऑफ वैंड्स द दिस टारगेट का, तो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहा है इस वक्त आपके सिवा डिसीजन लेने की वक्त आ गई। आप एक ऐसी इंसान हो गई हो ना इस वक्त, जो अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल खुद के हाथों पर रख रही हो। आप इस वक्त ना खुद ये पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रही हो, ना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि इस वक्त आप अपनी पावर में रह रही हो। जब से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, खुद गलती किया या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की शिकार ये पर्सन आपको किया है, आपको दर्द दिया है ना, लेकिन तब से आप बदल गई हो। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी की पावर खुद की हाथों पर रख रही हो, बहुत पावरफुल हो गई हो। आप इस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट कर रही हो, सेल्फ ग्रोथ कर रही हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हो, मेहनत कर रही हो, और खुद में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ला रही हो, और बिल्कुल ये पर्सन की तरफ नहीं देख रही हो, अपनी प्यार हाइड कर रही हो। ऐसा आप क्यों कर रही हो। क्योंकि ये पर्सन समझता है, ये पर्सन सोचता है आपको जो दर्द दिया है ना, इसका ही असर है। आप भी ये पर्सन के इस वक्त दिखा रही हो, जिस तरीके से आप प्यार भी कर सकते हो, उसी तरीके से आप प्यार छुपा कर ये पर्सन को भूल कर आगे बढ़ना भी आपको आता है। उतना कमज़ोर इंसान आप नहीं हो। लेकिन तभी ये पर्सन को ऐसा लगता है आप कैसे इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गई हो, कैसे आप ये पर्सन को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में खुद को ही प्रायोरिटी दे रही हो, या किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी पर लाने की कोशिश कर रही हो। आप तो ये पर्सन को प्यार करते हो, कहाँ चले गई आपका प्यार। आप कि इस तरीके से स्ट्रॉन्ग पत्थर दिल जैसा बन गई हो। तभी ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा आती है, ये पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा नफरत आती है खुद पर, थर्ड पार्टी के ऊपर। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी और पर्सन के पास चले गई थी, कोई और पर्सन आपके पर्सन को ना मनाने की कोशिश किया थी, उनकी प्यार में फंसा कर आपके पर्सन को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन सब आपके पर्सन को ना इस वक्त समझ आ गई। ये पर्सन इस वक्त सोचता है वो किसको छोड़कर किसके पास चले गई थी। आप हो एक ऐसी इंसान जिसमें हर क्वालिटी है, जो अल्टीमेट जिसका तलाश था आप हो वो इंसान। लेकिन ये पर्सन इसको छोड़कर किसी और पर्सन के पास चले गई, या उन इंसान अपने पर्सन को फंसाने की कोशिश किया है और ये पर्सन उनकी जाल में पा दे दी। लेकिन ऐसा तो गलत हो गई ना। किसी भी वजह से ये पर्सन को आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपकी प्यार की कदर करना चाहिए था, आपको समझाने की कोशिश किया करना ये पर्सन का ज़रूरी था।
लेकिन ये पर्सन कुछ भी नहीं किया, एक बातों से ही आपको इतना बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है ना, जो इस वक्त ये पर्सन को आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं है, आपके साथ बात करने की ये पर्सन को शर्म आता है क्या बोले। तो तब ये पर्सन क्या कर रहा है, इस वक्त आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही लेना चाहते हैं। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन दुआओं में आपको मांग रही है, प्रार्थना में मांग रही है। स्टार की कार्ड आई है, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार कर रही है। आप उनको प्यार करो, आपके दिल में उनका जो जगह हो वो ख़त्म ना हो। सारी नेगेटिविटी, सारी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को हटाओ। अगर ये पर्सन की फैमिली है तो उसको राज़ी करवा दो, आप लोगों की रिश्ता मान जाए। अगर कोई और इंसान आप लोगों की रिश्ते को तोड़ने के काम किया है तो उसको दूर कर दो। कोई नेगेटिविटी आप और उनको उनके रिश्ते के ऊपर असर ना करे। यूनिवर्स ये पर्सन को रास्ता दिखाए। आपको मनाना ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, उसमें हिम्मत दे, और ख़ास करके आप और उनके रिश्ते की सलामती। तो बहुत ही ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रहा है, और ये पर्सन ब्लेसिंग मांग रही है, पावर मांग रही है आपके साथ बात करने के लिए, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रही है। क्योंकि ये पर्सन के अंदर वो डर है, जो टावर उन्होंने आपकी ज़िंदगी में डाली है ना, वो टावर डाल के आप और उनके रिश्ते की बर्बादी हुआ है, और मज़ा लिया है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त फ़ायदा ले रहा है। थर्ड पार्टी अगर ये पर्सन की फैमिली है तब भी उनकी दिल में कोई दया नहीं आ रही है। उनका बेटा या बेटी का दिल जल रहा है, उनका बेटा या बेटी इतना दर्द में है, तभी उन लोग अपनी जीत पर अटूट है। जो तुमको हमारी बात मानना पड़ेगी, वो पर्सन को भूलना पड़ेगी। तो आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस वक्त उनकी फैमिली के ऊपर। जो इस वक्त ये फैमिली अगर ना मानेगी ना, तो ये पर्सन कुछ अलग तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन करेगी। आपको शादी करके कोई अलग घर ढूंढ ही लेंगी, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। अगर कोई क्रश है जो आपके पर्सन को ना बहुत ही बुरी तरीके से अपनी जलवा दिखाकर, अपनी हर एक तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल दूर रहने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। क्योंकि ये पर्सन जान गई है, वो इंसान सिर्फ एक लालची वाली इंसान है। आपके पर्सन को इस्तेमाल कर रहा है, आपके पर्सन की पेंटिकल के ऊपर लालच है, सिर्फ आपके पर्सन की पेंटिकल के ऊपर प्यार करता है, आपके पर्सन से प्यार नहीं करता है। जो प्यार, सच्चा प्यार इस पर्सन को आप में ही नज़र आ चुका है इस वक्त, तो उससे ये पर्सन दूर रहने की कोशिश कर रहा है। कोई और इंसान अगर आपके पर्सन की कान भरने की कोशिश कर रहा है तो आपके पर्सन थाम ही लिया है। किसी की बातों पर ये पर्सन आप नहीं सुनेगी, किसी की बातों में नहीं आएगी। जो भी आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगी ना, उसको सीधा मुंह पर बोल देगी। जो हम लोगों के रिश्ते से तुम लोग दूर ही रहो। और अंत में ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होना क्यों ना हो, ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा दिमाग की इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी को अपनी तरीके से ये पर्सन को बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, थर्ड पार्टी बहुत बर्बादी कर दिया है आप लोगों के रिश्ते में। आप थर्ड पार्टी को बहुत ही सोच समझकर ये पर्सन को बात करना चाहिए। अपनी प्राइवेट बात को हाइड रखना चाहिए, और आप लोगों के रिश्ते की जो अंजाम है शादी, वो करके थर्ड पार्टी को दिखा देना चाहिए। चाहे थर्ड पार्टी जो कोई भी हो क्यों ना हो, अपने खून की रिश्ता हो, बाहर की कोई इंसान हो, कोई और प्रॉब्लम हो, सब कुछ बैलेंस बनाकर ये पर्सन को ही बहुत ही दिमाग इस्तेमाल करके आप लोगों की शादी की जीत को हासिल करना ही पड़ेगी, तभी थर्ड पार्टी हारेगी और आप लोगों की दोनों को ही जीत होगी। क्योंकि ये टाइम आ गई है उस मोमेंट की, जो थर्ड पार्टी को हारना है और आप लोगों को जीतना है। क्योंकि बहुत समय हो गई आप दोनों को हरा कर थर्ड पार्टी मज़ा ले रहा है। आप ये पर्सन दिखा देगी थर्ड पार्टी को हारना है, और आप दोनों अल्टीमेट, कितने भी आप दोनों के बीच दूरिया हुआ है वो बाहर की, लेकिन अंदर से आप दोनों प्यार करते हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ शादी करके ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, और बढ़ भी गई हो। ये मुंह पर नहीं, जुबान से बोलकर नहीं, ये एक्शन से, ये हकीकत में बदल कर थर्ड पार्टी को दिखा देने का टाइम आ ही गई है। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद, अगर पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।